वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, तो चलिए शुरू करते हैं। द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। आपके सामने एक फ्लाईओवर दिख रहा है, ठीक है। फ्लाईओवर तो आप जानते होंगे, जिस पे गाड़ी चलती हैं, ठीक है, जो एक तरीके का पुल होता है। सो ये फ्लाईओवर है, यानी यहाँ इस तरफ से गाड़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इस फ्लाईओवर जो ये फ्लाईओवर है, इसकी जो यहाँ से जब कार्स वगैरह फिर जो भी व्हीकल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक ट्रायंगल शेप बना रहा है कुछ इस तरीके से। और इसका जो ये वाला एरिया है ना, ये इसका खाली है यहाँ पे, और इस खाली एरिया में हमें एडवर्टीजमेंट लगाना है, ठीक है जी। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, हमें साइड्स दी गई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ठीक है। मैंने साइड्स यहाँ पे लिख ली हैं। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जब हम एडवर्टीजमेंट लगवाएंगे या लगाएगा कोई, तो उसको कितना चार्ज लगेगा? 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर पे लगाने, 1 मीटर स्क्वायर पे लगाने का 5000 रुपया, और वो भी 1 साल का। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, कंपनी ने एक ऐसी दीवार पे एडवर्टीजमेंट लगवाया, कितने दिनों के लिए? 3 महीने के लिए। तो हम बताना है कि उस कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं फटाफट से हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो कि 122, 22 और 120 है। रेंट हमें दिया गया है, रेंट कितना है? 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर लगाने पर 5000 रुपए। और हमें रेंट रेंट हमें फाइंड करके दिखाना है, वो भी तीन महीने का, यानी 3 मंथ का। चलिए फटाफट से करते हैं। एरिया निकालेंगे पहले तो हम। रेंट निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हमें एस की जरूरत है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हम यहाँ से निकालेंगे। ए बी सी, इसको मान लेते हैं हम ए 122, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। लिख लेते हैं फटाफट। ए क्या है हमारा? 122, बी हमारा 120 और सी है हमारा 22। इन सबको ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 264, ठीक है। और जब 264 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो आएगा 132। तो जहां जहां पे एस होगा मैं वहां वहां 132 लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो एस की जगह लिखेंगे 132, पहले अंडर रूट लगाएंगे, जहां एस है वहां पे 132। सो 132 ब्रैकेट क्लोज, फिर एस है तो 132 माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 122 है तो 122 रखेंगे। एस माइनस बी, यानी एस की वैल्यू हमारे यहाँ पे 132 और बी की वैल्यू है 120, सो 120। फिर एस की वैल्यू 132, सी की वैल्यू हमारी 22 है, तो यहाँ पे हम 22 रखेंगे। रूट को आगे खींच लेते हैं, ठीक है। सो अंडर रूट में चलेगा ये 132 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ 132 में से 122 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10। 132 माइनस 120, तो यहाँ पे आया 12, और 132 माइनस 22, सो 110, यानी 110, ठीक है। अब इन सबका हम क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी आती होगी, मैं आपको यहाँ पे, अगर नहीं आती तो आप सीख लीजिए कैसे करते हैं। जैसे 132 है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से की जाएगी। 132 तो 2 6 12, इसका 1 कैरी इधर, ये भी 12 बन गया, तो 2 6 12, ठीक है। फिर 2 3 6, 2 3 6, अभी 33 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। सो 3 1 3, 3 1 3, और 11 की टेबल से आता है तो 11 1 11। तो जब मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो मेरा आंसर है 2 2 3 11। तो इसकी तरफ मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 5 से 10, तो 2 इंटू 5 कर देते हैं। 12 की क्या होगी? 12 की आप देख लीजिए ध्यान से। 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 3। और 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 5 इंटू 11। रूट खींच लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है? अब हमें इसको अंडर रूट से बाहर निकालना होता है, और अंडर रूट से बाहर निकालने के आपको साफ साफ पता है कि जिस जिस नंबर का पेयर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। जैसे इन दोनों का पेयर बन रहा है 2 और 2, और 2 यहाँ पे एक 2 इनका पेयर बन गया, ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी इसका और इसका पेयर बन गया। पहले इनको निकाल लेते हैं, तो ये बाहर आ गया। पेयर में जब 2 होते हैं तो सिंगल बाहर आता है, तो 2 यहाँ पे भी 2 हैं तो ये सिंगल बाहर आएगा, और ये वाला इनका पेयर है, ये भी सिंगल बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं 3 एक यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे, तो ये बाहर आ जाएगा। और 5 देखिए, एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, तो 5 आपका बाहर आ गया।
11 ये रहा और 11 ये रहा, तो ये आपका 11 भी बाहर आ गया। ठीक है, ये 5 था और ये वाला 5 है ना, ये हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी अंदर नहीं बचा। 2 2 फिर 2 3 और 5 इंटू 11, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते फटाफट से। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1320। ठीक है, और जो हमारे जो यहाँ पे मीटर में चल रहा है सब, तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, हमने सिर्फ इसका एरिया निकालना है। हमें इसमें रेंट बताना है, तो रेंट कैसे निकालेंगे, चलिए फटाफट से रेंट निकालते हैं। तो रेंट के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, हमारा जो फॉर्मूला होगा एरिया इंटू रेट इंटू टाइम। तो जहां पे रेंट है वहां पे लिख लेते हैं अपना एरिया इंटू रेट और इंटू टाइम। सो रेंट एज इट इज चलेगा। एरिया हमने क्या निकाला है यहाँ पे 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई रेट, रेट हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे 5,000 पर मीटर स्क्वायर। तो उसको लिखने का तरीका होता है, ध्यान से देखिए, ₹5000 हम ऐसे लिखेंगे। ये जो पर लिखा हुआ ना, पर की जगह हम इसके नीचे लाइन खींचेंगे और मीटर स्क्वायर इसके नीचे आएगा। ठीक है, इनटू टाइम, कितने टाइम के लिए इस कंपनी को ये कहते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगवाना है। सो 3 मंथ्स के लिए। लेकिन हमें जो यहाँ पे रेट दिया ना वो ईयर के हिसाब से दिया है, तो इस 3 मंथ्स को हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे और नीचे एक मंथ में, सॉरी एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। तो ये हमारा मंथ, ये जो ये मंथ में था ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पे कट हो रहा है। सो 3 1 से 3 और 3 4 से 12। ठीक है, ये देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। 4 4 1 से 4, 4 3 से 12, इधर 1 कैरी, फिर 4 3 से 12 और 0 एज इट इज। ठीक है, तो क्या क्या बचा देखते हैं, रेंट एज इट इज लिखेंगे। सो यहाँ से बचा हमारा 330 इंटू, यहाँ पे बचा हमारा 5000, और ये जो आपकी रुपीज है यहाँ पे आग लगेगा। ठीक है, सो 1 2 3 4 4 0 हम इसमें एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, और इस 5 को इस 33 से फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये 33 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 से 15 का 5, 1 कैरी, फिर 5 3 से 15, 15 और 1 16। सो 165, और यहाँ पे आपका कॉमा लग जाएगा। तो ये सब आपका यूनिट किस में चल रहा है, रुपीज में। तो ये रुपीज निकाले हैं, तो इतने पैसे एक कंपनी को 3 महीने में देने पड़ेंगे यहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट लगवाने के लिए। सो क्वेश्चन ये वाला आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, पार्क के अंदर एक स्लाइड लगी हुई है। आप बचपन में पार्क तो जरूर गए होंगे, और पार्क में आपने काफी झूले भी झूले होंगे। तो उन झूले में कुछ बच्चों का फेवरेट झूला होता है जिसे बोलते हैं स्लाइड, है ना, हिंदी में उसे बोलते हैं फिसल पट्टी, जिसमें बच्चे एक तरफ से चढ़ते हैं और दूसरी तरफ फिसलते हुए नीचे आते हैं। तो आपके सामने ये एक स्लाइड बनी हुई है। ओके, one of its sides wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean। ये जो दीवार दिख रही है आपको सामने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी दीवार पे पेंट होना है, और पेंट होने के बाद लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसका मतलब कि पार्क को आप ग्रीन रखें और साफ सुथरा रखें। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। ये जो दीवार है इसकी जो साइड्स दे रखी है हमें 11 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर। तो हम क्या करना है, एरिया निकाल के दिखाना है। चलिए फटाफट से करते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, सो जो चीज मुझे गिवन थी मैंने यहाँ पे लिख लिया, और जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सो इसमें सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा मुझे। एस मीन सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो ए बी सी फटाफट से लिख लेते हैं। सो ए होगा हमारा 15। प्लीज आप, ये जरूरी नहीं है कि इसको ही ए मानो, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, आप चाहे इसको ए मान लो इसको ए मान लो, आंसर में आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो मैं इसको मानता हूँ 15, इसको मानता हूँ 11 बी, और इसको मान लेते हैं 6। सो ए हो गया हमारा 15, बी हो गया 11 और सी हो गया 6। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी। सो 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा 32। 32 को 2 से डिवाइड करिए, आंसर आएगा 16। सो आपका जो सेमी पेरीमीटर था वो क्या है 16। फटाफट से इस फॉर्मूले में फुल फिल करके करते हैं फटाफट से। सो एस यानी 16, फिर एस माइनस ए यानी 16 माइनस 15। ठीक है, अब ए बी सी यहाँ से देखेगा, ए बी सी मैंने जहाँ जो जो चीज ले रखी है। ठीक है, और एस माइनस बी यानी 16 माइनस 11, एस माइनस सी यानी 16 माइनस 6, अंडर रूट 16 एज इट इज लिखा जाएगा, इंटू 16 में से आपके 15 का यहाँ पे आपके बचेगा 1, इंटू 16 माइनस 11,
आपका बचेगा यहाँ पे 5 इंटू 16 माइनस 6 आपको बचेगा यहाँ पे 10। फटाफट से इन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी, कुछ इस तरीके से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 4 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वन की प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, 5 एज इट इज रहेगा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती, ठीक है। और 10 की फैक्टर 10 लिखेंगे आप, 2 5 जा 10। जिसका पेयर बनेगा पेयर बना लीजिए, इनका पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, और 5 और 5 का पेयर बन गया। यहाँ पे 2 अकेला रह गया है। सो जो जिनका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाते हैं सिंगल हैंड। सो ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ये 2 बार है तो 1 बार बाहर, और 5 2 बार है तो 1 बार बाहर। अंदर रूट में क्या रह गया 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, सो 20 रूट 2। और सब आपका यहाँ मीटर में चल रहा है तो आंसर भी हमारा मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर। ये था आपका एरिया। सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।